हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं नीलाक्षी कलिता और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वायन कंटेंट फैक्ट्री में। आप सबका स्वागत है हमारी इस इंटरव्यू के सेकंड पार्ट में। हमारे साथ मौजूद है शान ग्रोवर जी। चलिए उनके साथ हमारी जो बातचीत का सिलसिला है इसे आगे बढ़ाते हैं। तो इंडस्ट्री में बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, स्पेशली एक्टर्स के साथ जो न्यू कमर एक्टर्स हैं। तो आपने कोई फ्रॉड फेस किया है? फ्रॉड तो फेस किए होंगे या किए हैं. द बिगेस्ट फ्रॉड इज दैट समटाइम्स यू डू अ प्रोजेक्ट एंड दे डोंट पे यू फॉर दैट. इट हैपेंस विद एवरीबडी. एंड अब इसमें किसी को ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज हाउ मच यू कैन पेस्टर देम फॉर योर ओन पेमेंट. एंड मुझे तो पर्सनली बड़ा अजीब लगता है यार आफ्टर पॉइंट की अभी भी पैसे मांग रहे हो और उनके पीछे पड़े हुए हो. बट यार द बिगेस्ट फ्रॉड इज दैट नॉट जस्ट मी, अ लॉट ऑफ एक्टर्स दैट आई डिस्कस विद माई फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री और वैसे भी कि यार बहुत से प्रोजेक्ट्स चाहे कुछ एड्स हों या मेरे साथ तो एक दो वेब सीरीज में भी हुआ है, उसके पैसे ही नहीं मिलते हैं. तो बहुत बुरा लगता है यार, ऑफ कोर्स. सो दैट इज़ द बिगेस्ट फ्रॉड. एंड इनिशियली व्हेन आई वाज न्यू टू द सिटी, सो तब पता चला था कि यार बहुत से कास्टिंग एजेंसीज और बहुत से स्कैम्स ये सब भी चलते हैं कि अच्छा हमको 2-3 हज़ार दे दो, 10 हज़ार दे दो और उसके बाद हम आपको ऑडिशन ला के देंगे, आपको पक्का प्रोजेक्ट देंगे, आपको वेब सीरीज देंगे, आपको टीवी शो दिलाएंगे. वो सब भी स्कैम होता है. एजेंसीज डोंट टेक एनी मनी फ्रॉम यू, कास्टिंग डायरेक्टर्स डोंट टेक एनी मनी फ्रॉम यू. They are paid by the production houses for the work that they do, or whatever. The agencies get the money from the commission of the actors that they have in their banquet. So yeah, ये सब जो frauds होते हैं सब लोग daily basis में देखते हैं. Apart from that, I was very lucky. Apart from just the one or two projects that I didn't get paid for, मेरे को कुछ fraud या कुछ scam ऐसा face नहीं करना पड़ा है. और आर्टिस्ट कार्ड वगैरह के नाम पे भी बहुत हाँ या वही तो. आप ये कार्ड बनवा लो 1-2 लाख का और फिर वो भाग जाते हैं. वो कितने लोग बेचारे यार फ्रॉड कहाँ से पैसे जोड़ते हैं वहाँ 1-2 लाख और वो चला जाता है. तो आपने आर्टिस्ट कार्ड बनवाया है? मतलब मेरा कार्ड है लेकिन मेरा डायरेक्टर का कार्ड है. ओके. या बिकॉज आई वाज एन एडी ऑन सनम तेरी कसम. सो दैट टाइम आई गॉट एन असिस्टेंट डायरेक्टर कार्ड मेड एंड देन इन अ ईयर दे प्रमोटेड मी टू अ डायरेक्टर कार्ड ऑल्सो विच आई स्टिल हैव विद मी. सो मेरे पास डायरेक्टर का कार्ड है. तो आई थिंक उसकी वैल्यू शायद एक्टर के कार्ड से ज़्यादा है इन दिस कंट्री. इट्स क्रेजी इन दिस सिटी. सो आई वाज लाइक ये रहने दो, एक्टर कार्ड से ज़्यादा चलती है डायरेक्टर कार्ड की. तो ये रहने दो, ये ज़्यादा अच्छा है. तो आपने कहा था एक ऑडिशन के बारे में कोई फनी इंसिडेंट हुआ था, तो अब वो आप इलाबोरेट करना चाहोगे? या श्योर. सो दैट वाज माय फर्स्ट ऑडिशन एक्सपीरियंस इन माय लाइफ एंड नॉट मेनी पीपल नो अबाउट इट. ओनली अ फ्यू पीपल दैट आई मस्ट हैव शेयर्ड इट विद कभी इधर उधर. So everybody knows that my first audition was Nobleman का audition which I cracked and I got my first film, which was actually was my first audition to be honest. अभी मुझे भी realize हो रहा है. But मेरा first audition experience जो मैं बड़ा सच धज के जिसके लिए गया था. So back in 2014 in my college days, okay, somebody had told me कि अंधेरी में ये फलाना जगह में, जो मुझे लगता है शायद राज क्लासिक था, मेरे को अभी भी याद है थोड़ा बहुत, जो कि बाद में तो बहुत familiar ही हो गया था. I was staying there also for a year, much later. But उस टाइम पे मेरे लिए बड़ी remote जगह थी. सो आई टू स्टे इन बांद्रा. तो मैं बांद्रा से कभी बाहर ही निकलता था. बांद्रा से अगर जाता था तो ट्रेन लेके अपना कॉलेज चुपचाप से कॉलेज से वापस बांद्रा. बट अंधेरी जुहू कभी नहीं देखा था इतना मैंने ऐसा उस टाइम पे. सो वन डे आफ्टर द कॉलेज आई गॉट रेडी एंड आई वेंट टू अंधेरी. कैसे कैसे करके ढूंढ के राज क्लासिक में आया और बड़ा अजीब लग रहा था, डर भी लग रहा था. आई वाज व्हाट 18 आई वुड हैव बीन 18-19 एंड भाई झूठ बोलने में मतलब कुछ नहीं, डर लगता है यार थोड़ा अकेले ऐसे कि जा रहे हो ऑडिशन के लिए और तुम जगह नहीं जानते हो क्या है सीन. ठीक है, झोला अपना वो लेके और पहुंचे कुछ वो फलाना 7th फ्लोर 8th फ्लोर पे. एंड सडनली ऐसी देयर आर सो मेनी पीपल. डोमिनोज का ऐड था, डोमिनोज के ऐड का ऑडिशन था. एंड आई थॉट ये तो मिल ही जाएगा यार. मैं बचपन में दिल्ली में देखता था डोमिनोज में अच्छे गुड लुकिंग लोग खा रहे होते थे पिज्जा, लड़के लड़कियाँ, बस यही तो करना है, मिल जाएगा, इट्स दैट ईजी. एंड सडनली आई सी हंड्रेड्स ऑफ पीपल जस्ट लाइक यू, लड़के लड़कियां सारे तुम्हारी एज के. कोई तुमसे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, कोई तुम्हारे से थोड़ा नीचे, सब मोरलेस ऐसे हीरो बन के आए हुए हैं. एंड कोई बैठे हुए हैं, कोई बाहर वेट कर रहे हैं. एंड इमेजिन आई मस्ट हैव वेटेड फॉर एन आवर. 1 घंटा 2 घंटा मैंने वेट किया होगा. कभी सीढ़ियों पे बैठ के, कभी अंदर जाके पूछ के कि मेरा नंबर कब आएगा, मैं भी हूँ इधर, देख लो मुझे प्लीज़, दिखा के. मेरा नंबर 2 घंटे तक आया ही नहीं. एंड मैं फिर हताश होकर निकल गया वहाँ से. 2 घंटे बिता लिया पसीने में यार, पूरी हालत ख़राब हो गई. तो मैं वही जिस कॉन्फिडेंस से आया था हीरो बन के, उसी कॉन्फिडेंस से मैं जीरो बन के वापस चला गया बिना ऑडिशन दिए कि यार ये सब मेरे से नहीं हो सकता. एंड आई वाज सो स्कैर्ड ऑफ द प्रोसेस देन कि फिर मैं कभी गया ही नहीं. मैं अपने कॉलेज थिएटर में इतना खुश था कि भाई मैंने बोला हाथ जोड़ दिए कि मेरे से अब ये ऑडिशन नहीं होंगे. देन सो बेसिकली आई कैन लिटरली इफ टेक इट और लीव इट फॉर एस्पायरिंग एक्टर्स
कि यार कितनी अच्छी बात है कि अब कोविड की वजह से वो एक्सपीरियंस पूरा वो चला गया। अब कितने नए एक्टर्स मैं मिलता हूँ या लड़के लड़कियां जो बताते हैं कि यार अब तो हम सेल्फ टेस्ट दे देते हैं। इमेजिन कितनी बड़ी अच्छी चीज़ है कि घर के 4 दीवारी के अंदर तुमको खुद के कंफर्ट में लिबर्टी के साथ ऑडिशन देने को मिल रहा है। वी डिडंट हैव दैट लिबर्टी दैट टाइम। We had to face those hundreds and 200s of people staring at you right in your face while you're performing, you know. That can be really daunting. और ऐसे धूप में खड़े रह के वो सब तो I hated. मेरे को travel तो worst लगता था. The traveling was worst. I still don't have a car in the city, as bad as it sounds. But yeah, you have to have a car if you're an actor. It's very important. गाड़ी चाहिए भाई, इधर बहुत जरूरी है. Humidity. तुम जाओगे अपने बाल बना के वहाँ पहुँच के बिल्कुल बाल ऐसे आगे आ जाएंगे. So यार वो ज़रूरी है बहुत यार। बिकॉज कितना भी कास्ट एंड डायरेक्टर्स बोलेंगे ना, नहीं अपने क्राफ्ट पे काम करो, एक्टिंग पे ध्यान दो, यू हैव टू लुक गुड ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। ये बात कोई नहीं बताएगा आपको, ये बात मैं बता रहा हूँ आपको। ये ज़रूरी है, ये बात एक एक्टर ही बता सकता है आपको। तो बहुत सारे एक्टर जो है बोल्ड सीन्स मतलब वो तो नहीं करते हैं, तो आर यू कंफर्टेबल विद इट? कंफर्टेबल तो आदमी हो ही जाता है। मतलब या आई पर्सनली डोंट लाइक देम, if that's what you're asking. Genuinely, I don't think any actor, actually I can't say it for others, I don't like it, I wouldn't want to do it, but yeah, luckily unluckily मेरे कुछ projects में मेरे को मिले थे, like bold scenes नहीं, but like the kissing scenes and the romantic scenes. But I feel यार I was grown up seeing romantic movies from उस time के हिसाब से, you know. In the 90s and 2000s, there were not many bold scenes, there were not many kissing scenes, yet they were romantic movies. But now if you see any normal plain romantic movie also, they will have a lot of kissing scenes. भाई अब धर्म जी और शबाना आज़मी जी का किस करा दिया रॉकी और रानी में. So what do you expect out of us, you know, in today's time? So that's what I've learned. You got to adapt yourself with the times that you live in. No matter how much you hate it, no matter how much you dislike it. मेरे ख्याल से अब ऐसे projects आएंगे which are even very romantic, but you will have to like maybe do a kissing scene or be a little more intimate because that is the need of the hour. That is how it's being portrayed कि audiences को समझ में आएगा कि प्यार करते हैं लोग, वरना शायद नहीं समझ में आता है। हक से वो नहीं समझ सकते कि प्यार हो गया, वरना ए ये कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है यार, ये बस हक करके प्यार हो गया। तो मे बी बिकॉज द ऑडियंसेस आर लाइक दिस कि ये कैसे होता है, तो अब ऐसे करना पड़ेगा। तो ऐसे दिखाना पड़ेगा। सो या आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट, आई डोंट लाइक इट, आई फील इट्स वेरी मैकेनिकल, बट या एक्टर का काम है, करना पड़ेगा, ठीक है। एंड आई हैव ऑल्सो डिस्कस्ड दिस विद fellow actors and other people that and actresses have said it themselves that if you're a nice guy, which I think I am, actors भाई फट जाती है उस टाइम पे। भाई अच्छे इंसान अगर तुम हो ना, तो ये इन सीन से तुम्हारी फटेगी लड़कों की। and then it's the actresses who sometimes have, you know, given comfort to the actors. It's fine, I know where you're coming from, it's fine, समझ में आता है। so yeah, ये भी एक चीज मैंने डिस्कस की है। जब शूट किया because then you think so many things about the girl also, no, about the actress, कि shit, and then maybe your girlfriend or wife also at home, so then yeah, so if you're a nice guy then तो भाई ये बिल्कुल नहीं पसंद होगा तुमको, मुझे लगता है ये। और जब ऐसे सीन शूट होते हैं तो बहुत सारी चीजों का ख्याल भी रखा जाता है उनसे, राइट? yeah, very important, yeah, that how many women are there in the room, which had happened with me in Ruhaniyat. so अच्छी बात है ये स्टोरी डिस्कस, मतलब स्टोरी क्या है यार, ये तो because you mentioned this. So during Ruhaniyat, in one of the scenes, there was not a single woman in the room. Okay, so we were shooting like a kissing scene or whatever. So there was me, there were 4-5 other men who were like the DOP and his team and the director and the actress, but there was not a single woman in the room, and I could feel the discomfort that she was having. So pata nahi what got into me, but I was like, dude, I will not shoot this scene unless there are more women in the room to comfort her. And she instantly felt so nice about this thing कि वो खुल गई, and everything just like everything was flowing after that, you know. So it was very important to have 1 or 2 women inside the room as well, you know. So yeah, these things need to be kept in mind कि यहाँ कितनी औरतें हैं कमरे में, and what all safety measures are being taken with respect to what kind of a scene that you're shooting. So yeah, I think वो सब तो होता है हमारी कंट्री में, ऐसा कुछ नहीं है. So that is a good thing that is taking care of, yeah. तो आपने बतौर एडी काम किया सनम तेरी कसम में, तो उसका कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहोगे? I loved it. I absolutely loved it. It was a small film directed by Radhika Rao and Vinay Sapru. Had actors like Harshvardhan Rane, Mavra Husain from Pakistan that time. I love that movie. I also love that movie. I genuinely love it. And what an experience it was, यार. मतलब मेरा पहला literally on set experience, you know, as a young kid. I was 19, एक साल बाद फिर वही Domino's वाले के बाद finally हिम्मत करके मेरे 3rd year में मैंने सोचा कि थोड़ा बाहर काम कर लेते हैं, you know. So yeah, I worked on it, and
you know, the beauty is that it gave me a sort of validation that हाँ, I'm on the right track. You know, like I said jokingly, I told my friends कि अब तो मैं झाड़ू पोछा भी लगा सकता हूँ यार जिंदगी भर यहाँ पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट था. बिकॉज आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई ऑलवेज एक्टेड, बट जरूरी नहीं कि मुझे एक्टिंग पसंद आए एज अ प्रोफेशन. क्या पता मुझे पसंद नहीं आता, एंड मैं अभी भी सोचता हूँ क्या पता एक दिन ऐसा आ जाए मुझे पसंद ना आए. सो हैट्स ऑफ टू द ग्रेट्स लाइक शाहरुख खान एंड अमिताभ बच्चन हु आर स्टिल डूइंग इट. आई जेन्युइनली गेट दिस फीलिंग समडे दैट आई माइट जस्ट नॉट लाइक इट कि यार बहुत हो गया यार, वही मेकअप लगा रहे हैं रोज, वही चीज़ कर रहे हैं रोज. बट ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता कभी, बट ऐसा डर तो आता ही है, डर लगता है लोगों को. हैपेंड विद शाहरुख खान व्हेन ही टुक अ ब्रेक फॉर 3 years बिकॉज फिल्म्स वर नॉट वर्किंग. एंड आज देखो, आज मैं वही सोचता हूँ अब सब जवान जवान कर रहे हैं. 4 साल पहले बोल रहे थे स्टारडम खत्म हो गया. सो इट्स वेरी सैडनिंग. कमिंग बैक टू सनम तेरी कसम, आई वाज लाइक अब तो यही करना है बॉस. सो दैट मूवी रियली गेव मी समथिंग व्हिच एज अ 19-year-old आई नीडेड कि भाई अब तो यही करना है, अब लग जाओ काम पे. उससे पहले स्टिल आई कुड हैव मे बी, बिकॉज आई वाज डूइंग इकोनॉमिक्स, आई कुड हैव कम बैक टू दिल्ली, मे बी स्टार्टेड माई ओन बिजनेस, मे बी कंसिडर्ड लॉ ऑल्सो विच आई हैड अ लिंगरिंग थॉट इन, विच वॉज अ लिंगरिंग थॉट इन माई हेड, या कुछ भी और चीज़. बट सनम तेरी कसम के बाद आई वाज लाइक अब तो यही करना है भाई, सिंपल सी बात है, इसी इंडस्ट्री में रहना है. एंड उसके बाद ही देन शानू मैम हैपेंड, शानू शर्मा मैम हैपेंड, देन वायरफ के साथ कनेक्शन बना मेरा विच इज स्टिल देयर, एंड देन नोबलमैन हैपेंड, देन सम वेब सीरीज हियर एंड देयर, एंड देन कोविड के बाद आई थिंक आई हैव पिक्ड अप इन द रेस नाइसली, टच वुड. कोविड के बाद अब ठीक चल रहा है आई थिंक. तो लास्टली कुछ एडवाइस आप जो अपकमिंग एक्टर्स हैं उनको कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? मैं होता कौन हूँ पर ठीक है, पर जो सुन रहे हैं मेरी बात उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा दैट एवरीबडी नोज दैट इट्स अ टफ प्रोफेशन. ऑफ कोर्स it's you got to be mentally insane to take up this and sign up for being an actor. बट जिनमें वो जज्बा है वो ऑनेस्टी के साथ करें. इफ़ यू टेकन अप दिस जॉब, डू इट विद फुल कन्विक्शन. And like I said, my belief system has always been very strong. So you gotta have a very strong belief system that you will make it one day. And there's a saying, there's a very beautiful saying that if you want to shine like sun, first learn to burn like it. So I think I did that in all these years, and a lot of people did it. So I think you should also make sure कि पहले सूरज की तरह तड़पना सीखो, जलना सीखो, उसके बाद सूरज की तरह उभरना अपने आप आ जाएगा. That's it, nothing much. ज़्यादा प्रीची होने की ज़रूरत नहीं है यार. It's different for everybody. You never know what will get you that call someday. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है #रैपिड फायर राउंड. Favorite. I love rapid fires. सो आपने वेब सीरीज में भी काम किया और मूवीज में भी, तो वेब सीरीज और मूवीज? I have only done one movie, which is Noblemen. So rapid fire, sorry, हाँ. Movies. 90 mm. सबको हीरो बनना है. Yeah. So ऑनलाइन ऑडिशन या ऑफलाइन ऑडिशन? ऑफलाइन. सॉरी ऑनलाइन. बेसिकली घर वाले सेल्फ टेस्ट. ये आपने ट्रिक क्वेश्चन कर दिया है ऑनलाइन ऑफलाइन. मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन थोड़ा वीक है. जैसे लोगों का लेफ्ट राइट होता है, मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन में प्रॉब्लम होती है. द थिंग इज आई लाइक सेल्फ टेस्ट. मुझे जाना नहीं है. आई टोल्ड यू आई हेट ट्रैवलिंग. Yeah, unless I have a car, which I don't. So yeah, the day I have a car, I might just like, okay, ठीक है, आ जाओ, चलो. Yeah. आपके 2 प्रोजेक्ट्स रूहानियत और लीक्ड. Leaked. I will pick Leaked. Which is now on Amazon. Amazon Mini TV and Prime Video also. Yeah. मुंबई और दिल्ली? Mumbai or Delhi? Mumbai. Yeah. Because that's where the future lies. कर्म भूमि. Karam Bhumi. Yeah. थिएटर और कैमरा एक्टिंग? Camera acting. कैमरा. Any day. फेवरेट फूड? Butter chicken, dal makhni, popcorn and bhel puri. Yeah. फेवरेट पर्सन? 2 people, my mom, dad. Yeah. Like I club them together. फेवरेट मूवी? Favorite movie कल होना हो. मैं तो अभी भी रोती हूँ वो देख के. मैं रोया नहीं कभी. मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आई. सब बोलते हैं मैं रोया कभी नहीं, but it's my favorite movie. फेवरेट एक्टर? शाहरुख खान. Yours also? I think सभी का है more or less. Yeah. You can see him right here. He's there's अंदर भी है. अब मुंबई आने के बाद आई हैव कट माई फर्स्ट केक, वो सब लेके गए थे मन्नत के सामने. यार एक और मैं एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल और अजीब चीज बोल दूं. इफ यू हैव टू मेक इट एज एन एक्टर ना, यू हैव टू लाइक दैट गाय. बस यू हैव टू लाइक हिम. एंड इवन अमिताभ बच्चन, आई फील यू हैव टू लाइक द ग्रेट्स, अदरवाइज यू विल नॉट गेट इंस्पायर्ड to do it every day because the way they do it, you know. And I genuinely feel just these two,
I will not put anybody else in that roster maybe or that category, because if you don't get inspired by the best, how will you be the best? That's the point. फेवरेट को एक्टर? Favorite co-actor as such पता नहीं, but in Leagued I have worked with Pratik Khattar. He is my very good friend in Bombay. He's played Parzan. He acts also really well, and he has done a great job in the web series as well. So Pratik Khattar is the answer. And favorite project of yours? Till now? Yeah. Till now, Nobleman always. First are always special, and also it was a very good film. Yeah. Yeah, it went to so many festivals all over the world. Yeah, some 12 festivals it screened at all over the world. सो रैपिड फायर भी यहीं पे ख़त्म होता है एंड एक्चुअली हमें काफ़ी अच्छे लगे आपके आंसर्स, काफ़ी रैपिड थे एंड काफ़ी कुछ जानने को मिला. तो ये जो सेगमेंट है इसमें हम एक हमारे लकी सब्सक्राइबर को कॉल करेंगे. बेसिकली हमने एक गूगल फॉर्म की लिंक शेयर की थी, उसमें से उनको कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए बोला था. जो क्वेश्चन हमें सबसे अच्छा लगा उन्हें हमने चूज़ किया और फिर उनको हम कॉल लगाएंगे, तो उनको मतलब मौका मिलेगा आपसे बात करने का. तो मैं उनको कॉल कर रही हूँ. जो सब्सक्राइबर सिलेक्ट हुए उनका नाम है मसूद अख्तर. तो उनको मैं कॉल कर रही हूँ अभी. हेलो. बोलिए. जी मसूद जी. हाँ. हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको सिलेक्ट किया गया है वायन कंटेंट फैक्ट्री की तरफ से. आपने जो सवाल पूछा था हाँ हाँ. वो सवाल आप पूछ सकते हैं. शान ग्रोवर जी हमारे साथ हैं, तो मैं उनको फ़ोन दे रही हूँ, आप उनसे अपना सवाल पूछिए. Hi Masood ji. ओके ओके ओके. हाय. Hi Masood ji, I'm Shan this side. Shan Grover. ओके. ये कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं आप? मैं भी अच्छा हूँ, बस ऐसे ही घर पर हूँ. अरे बहुत सही. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देख रहे हैं आप? अभी आ रहा है. नहीं. अच्छा, हम लोग तो देख रहे हैं यहाँ पे. आप कहाँ से हैं? मैं बंगाल से हूँ. वेस्ट ओ बंगाल. ओ नाइस, लवली. बंगाल में कहाँ से? कलकत्ता? हाँ, कलकत्ता नहीं, मालदा. Okay, I said that because I have a few friends from Calcutta. So yeah, I've been to Calcutta once. Yeah, lovely place. अच्छा. हाँ जी, तो आपका क्वेश्चन क्या है? तो सर मेरा क्वेश्चन है कि मतलब एक्टिंग के बाद मतलब बॉडी लैंग्वेज एक बहुत ज़रूरी चीज़ होता है. तो मतलब मेरा बॉडी लैंग्वेज बहुत बिगड़ जाता है कभी कभी, तो मतलब बॉडी लैंग्वेज को कैसे सुधारें? I mean, आप पूछ रहे हैं while acting या ऑफ कैमरा एज अ पर्सन इन योर पर्सनैलिटी बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं? एक्टिंग के वक्त. एक्टिंग के वक्त ना, आई मीन आई थिंक इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. आप जितनी वर्कशॉप्स करेंगे, जितना ज़्यादा खुलेंगे, जितना ज़्यादा थिएटर करेंगे, आई मीन इट्स एक्चुअली वेरी इट्स द आयरनी. जितना आप ज़्यादा खुलेंगे उतना ज़्यादा आपका कंट्रोल आपकी बॉडी लैंग्वेज पे आएगा. द मोर यू प्रैक्टिस ऑन योर सेल्फ, द मोर यू आर अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज पे भी असर उसका आएगा धीरे धीरे. एंड आई फील वर्कशॉप्स करने से, लोगों से मिलने से, ऑब्जर्व करने से, एंड सारी वही चीज़ें जो भी एक एक्टर करता है अपने प्रोसेस में टू एनहांस द परफॉर्मेंस, उससे आप शायद बॉडी लैंग्वेज भी अपने धीरे धीरे कंट्रोल कर पाएंगे. एंड वैसे बहुत ख़राब चीज़ें करनी नहीं चाहिए, बट आई थिंक मिरर पे अपने आप को देख के भी आप शायद प्रैक्टिस कर सकते हो. दैट लाइक इट्स नॉट एडवाइजेबल, करना नहीं चाहिए मिरर में देख के अपने आप को एक्टिंग. मुझे नहीं पसंद पर्सनली, एंड करना भी नहीं चाहिए बिकॉज आप और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएंगे. बट बिकॉज आपका क्वेश्चन ऐसा है बॉडी लैंग्वेज वाला, सो मे बी आपको पता चलेगा कि अच्छा मेरे हाथ कब कब अननेसेसरली कहाँ कहाँ जा रहे हैं, मेरे पैर क्यों ज़बरदस्ती इधर उधर शायद वॉबल हो रहे हैं. सो उसमें आपको शायद मदद मिलेगी आई थिंक मिरर की वजह से. या ओके. या एनीथिंग एल्स आप मसूद जी? हाँ सर, मेरा और एक क्वेश्चन है, मतलब ऑडिशन में इंट्रो देते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखें? इंट्रो देते वक्त मेन चीज़ है कि आप जैसे हैं वैसा ही रहें. जो आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी है वो दिख के आए टू द डायरेक्टर और द प्रोड्यूसर हूएवर्स बिहाइंड द मॉनिटर वॉचिंग यू. बिकॉज मैं अपना खुद का एक एग्जाम्पल लूंगा. आई हैड गॉटन एन एड बिकॉज आई लेटर गॉट टू नो फ्रॉम द हेड, द क्लाइंट, दैट ही रियली लाइक माई इनोसेंस इन द इंट्रो. सो उन्होंने मुझे खुद फर्स्ट हैंड बताया था कि आप ना मुझे बड़े इनोसेंट लगे, तो इसलिए मैंने आपको ले लिया बिना किसी ऑडिशन के, बिना किसी चीज़ के. सो आई ऑलवेज टेल पीपल कि समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है जस्ट बिकॉज ही फाउंड मी वेरी इनोसेंट इन द इंट्रो. सो जस्ट बी योर सेल्फ, जैसे आप हैं वैसे अपने इंट्रो में रहें. अगर आपका डायलेक्ट जैसा आता है वैसा आता है तो आने दीजिए, सो दैट दे कैन नो दैट वे टू कास्ट यू एग्जैक्टली, है ना. आप पे कब मेहनत करनी पड़ेगी, किन चीज़ों पे नहीं. सो जस्ट बी योर सेल्फ इन द इंट्रो, दैट्स इट. नेम, एज, हाइट, प्रोफाइल, एंड समटाइम्स योर नंबर और समटाइम्स नॉट योर नंबर, दैट्स इट.
Yeah. ओके सर, Yes. थैंक यू। I hope you have a good day. I hope you come to Bombay soon and inshallah हम जल्दी मिलेंगे. Yeah. हेलो हाँ, जरूर मिलेंगे। Yeah. हेलो हाँ, बोलिए। जी, आप हमारे चैनल को मतलब देखते हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं आप रेगुलर, तो आप देखते हैं चैनल को? हाँ हाँ, मैं देखता हूँ, आपको मुझे क्या बहुत अच्छा लगता है। आपको क्या चीज़ मतलब ज़्यादा पसंद है? हाँ, आप लोगों की हाउ टू बी एन एक्टर वाला जो सीरीज है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। थैंक यू, मतलब हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। थैंक यू। और एक वीडियो है, मुझे अभी भी मतलब याद है कि बीइंग ओवर ड्रामेटिक फॉर 24 आवर्स वाला जो एक वीडियो था, हाँ, वो एक्टिंग बहुत सीरीज से ज्यादा अलग अच्छा था। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, वो बहुत अच्छा था। और आप लोगों की ब्लॉग भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। हम आगे भी व्लॉग्स और ऐसे वीडियोस लाएंगे। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग। और आप और यश, मतलब क्या ही बोलूं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू personally, बहुत। सो मच जी, ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू। ओके, बाय बाय। ओके, बाय। Guys, you're getting so much love. मेरा दिल भरा है. तो ये थे मसूद जी, जिन्होंने हमें कॉल किया था, हमारे लकी सब्सक्राइबर थे। उन्होंने क्वेश्चन पूछा और आई होप उनको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गए होंगे। I hope. या अभी बहुत सीरियस वाली बातें हो गई, तो अब हम खेलेंगे एक गेम। तो इस गेम में मतलब हम दोनों को फ़ोन करने अपने किसी मतलब पहचान वाले से जो इंडस्ट्री से हो, और जो सबसे पहले जो मतलब हमारा कॉल उठाएगा, अगर आपका कॉल सबसे पहले उठा लिया और बोला कि हाय यश एंड नीलाक्षी, तो आप जीत जाओगे। अगर वो किसी ने मेरा फ़ोन उठाया और बोल दिया तो मैं जीत जाऊंगी। Wow. तो हमें अभी फटाफट से फ़ोन उठा के कॉल करना है। ढूंढना तो पड़ेगा पहले। I have a feeling she'll win. आई डोंट नो। किसको करूँ? लगेगा कॉल या क्या हो रहा है? मुझे तो इंटरनेशनल कॉल करनी पड़ रही है. अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिल रहे हैं। हेलो हेलो। हाँ हाँ प्रतिभा। हाँ, एक्चुअली अभी हिंदी में बात करनी है। हमारा जो चैनल है ना वायन कंटेंट फैक्ट्री, Hello. उसका एक इंटरव्यू चल रहा है। Listen, very important. जिससे हाय यश, हाय मीनाक्षी. जिससे हाय यश, हाय मीनाक्षी. जल्दी। जिससे हाय यश, हाय मीनाक्षी. हाय यश एंड नीलाक्षी। बोलो। हाय हाय Say hi यश, हाय मीनाक्षी, please जल्दी. हाय यश एंड नीलाक्षी। She said it. कशिका ने बोल दिया है. यश एंड नीलाक्षी। अरे वो बोल चुकी है. You said it, no? थैंक यू, मैं बाद में बात करती हूँ। Perfect, thank you. You made me win something. Okay, चलो bye. एटलीस्ट Bye. बोला तो सही। वो जीत गए हैं, मैं फिर से हार गई हूँ। कैसा लग रहा है आपको नीलाक्षी? हार के मुझे काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन हार के जीतने वाले को नीलाक्षी कहते हैं। यस. नाइस. तो वो जीत गए हैं। हमें खुशी है कि हमारे गेस्ट जीत गए, जो मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे हारने के बाद। वो अच्छा हमेशा हारती हैं आप? ओह वाओ. उनको पता चल गया कि मैं हमेशा हारती हूँ। बट आई होप आपको अच्छा लगा होगा काफी सीरियस टॉक्स के बाद। मतलब यस. किसको अच्छा नहीं लगता जीतने के बाद, हाँ। है ना? तो यहीं पे हमारा जो इंटरव्यू एपिसोड है वो ख़त्म होता है। एंड काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातें करके। मुझे भी बहुत सारी अच्छा fun लगा। बातें की हमने, बहुत सारी सीरियस बातें भी की, गेम भी खेला है। होप आपको अच्छा लगा होगा। लगा. I've never played a game like that. हमेशा कॉफी विद करण में देखते थे, हाँ, देख पर आज ऐसा देख भी लिया तो अच्छा लगा. But I was very confident I'll win it. It's just that I called Kashika, who's not here right now, who's out of India, but yet she picked up my call. अगर उसने नहीं उठाया तो उसके बाद तो फिर मैं पक्का किसी ना किसी को मिला के बॉम्बे में तो जिता ही देता. बट आई वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट कि मैं बाहर भी किसी को मिलाऊंगा इंडिया के बाहर तो भी मेरा उठा लेंगे लोग. तो जाते जाते आप हमारे सब्सक्राइबर्स को क्या बोलना चाहोगे? यही कि प्लीज लाइक, share and subscribe YN Content Factory. These guys are amazing and they need all your love because I feel they deserve it. And now that they have me with them, you better give them all the love. Yeah. थैंक यू सो मच। Yeah, thank you so much. तो हम अब आपसे मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो में। तब तक स्टे हैप्पी, बी कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच, बाय बाय।